Hello children. So in our previous class we have done measurement of liquids, measuring weights and measuring length, isn't it? So on the basis of that we are going to solve few story sums on measurements. मतलब measurements के ऊपर कुछ story sums हम अभी solve कर रहे हैं. What do you mean by story sums? Word problems जो होते हैं. Yes, a few lines will be given. You have to read them, you have to understand them, and you have to do the necessary mathematical application. मतलब जो भी plus करना हो, minus करना हो, divide करना, these things we have to do. Okay children, let us read the first one. A box is 44 centimeters high. एक बॉक्स की हाइट है 44 सेंटीमीटर्स. नीचे रेड कलर की बॉक्स देखिए. अनदर बॉक्स इज 36 सेंटीमीटर्स हाई. एक और बॉक्स जिसका हाइट 36 सेंटीमीटर्स है, दैट इज प्लेस्ड ऑन इट. उसको उसके ऊपर रखे थे. व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द बॉक्सेस? अब दोनों बॉक्सेस की टोटल हाइट क्या है? So children, already we have done so many story sums on addition, subtraction, multiplication and division. Even we have done these in our money chapter also, isn't it? So आपके लिए ये बहुत easy है. एक बॉक्स की हाइट 44, द नेक्स्ट बॉक्स 36 सेंटीमीटर्स, एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टोटल. टोटल आया मतलब वी हैव टू सिंपली ऐड बोथ ऑफ द हाइट्स. 44 और 36 को ऐड किया एंड द टोटल हाइट इज़ 80 सेंटीमीटर्स. नीचे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. आंसर में, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज़ द टोटल हाइट? सो अभी आपको क्या आंसर देनी है? द टोटल हाइट इज़ 80 सेंटीमीटर्स. Now the second one, a ribbon is 80 centimeters long. See here, we have a girl is there and she has a ribbon in her hand. उसके हाथ में एक रिबन है. उसका रिबन का जो लेंथ है कितना है बेटा? 80 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. सीता कट्स अवे 35 सेंटीमीटर्स. उस 80 सेंटीमीटर्स में दिस गर्ल इज नेम्ड सीता एंड शी कट्स अवे 35 सेंटीमीटर्स. सीता ने 35 सेंटीमीटर्स उसमें से कट कर दी बिकॉज शी नीड दैट. 80 सेंटीमीटर्स में उसको 35 सेंटीमीटर्स ही चाहिए था. सो शी कट्स अवे. व्हाट लेंथ ऑफ रिबन इज लेफ्ट? चिल्ड्रन, व्हाट लेंथ ऑफ रिबन इज लेफ्ट? अभी कितना लेंथ लेफ्ट है, मतलब कितना और बच गया है. सो कभी लेफ़्ट आएगा तो हम क्या करते हैं? सिंपली सब्ट्रैक्शन. जैसा पहले तो 80 सेंटीमीटर्स था, उसमें आपने कुछ कट अवे कर लिया. सो व्हाट विल बी द लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट लेंथ? अब 80 सेंटीमीटर्स में 35 सेंटीमीटर्स को कट करेंगे और नीचे यूनिट्स, आंसर में भी यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर मेंशन करके सिंपल सब्ट्रैक्शन करिए. आई डिडेंट सॉल्व दिस बिकॉज अभी आपको पता है एंड योर एग्जाम्स आर कमिंग ऑन, सो यू हैव टू डू ऑन योर ओन सेल्फ, है ना. अपने आप करिए, आप अपने आप करिए ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा. द लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट इज, नीचे क्या स्टेटमेंट लिखना है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिबन लेफ्ट? रिबन की कितना लेंथ लेफ्ट ओवर है? द लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट इज डैश सेंटीमीटर. जो आंसर आया वो लिख लीजिए. थर्ड वन, आदि's टॉय ट्रेन इज 28 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. हियर वी कैन सी टू बॉयज. एक बॉय है आदि जिसका टॉय ट्रेन की लेंथ है 28 सेंटीमीटर्स. वरुण's ट्रेन इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्गर. लॉन्गर मतलब वरुण की तो आदि से भी कंपेयर करो तो और 14 सेंटीमीटर्स बड़ा है. तो हाउ लॉन्ग इज़ वरुण's ट्रेन? अभी वरुण की ट्रेन की लेंथ कितनी है? जैसा आदि का 28 है तो आदि से कंपेयर करो तो और 14 सेंटीमीटर्स ज़्यादा है. लॉन्गर, व्हाट इट इज़? लॉन्गर. तो व्हाट यू हैव टू सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ चिल्ड्रन, आदि की 28 है बट वरुण की आदि से कंपेयर करो तो 28 सेंटीमीटर्स लॉन्गर है. सो ये 28 को 14 से ऐड करिए तो आदि से वरुण की ट्रेन कितना लॉन्गर है और कंप्लीट उसका लेंथ क्या है ये हमको पता चलेगी. और व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन? हाउ लॉन्ग इज़ वरुण's ट्रेन? वरुण's ट्रेन कितना लॉन्ग है, उसका लेंथ कितना है? 28 सेंटीमीटर्स प्लस 14 सेंटीमीटर्स. देन वी विल गेट द लेंथ ऑफ वरुण's ट्रेन इज़. वरुण ट्रेन की लेंथ कितना है वो लिखना है आपको. इज इट ओके? नाउ मिसेस मूर्ति गेव ए टेलर 44 मीटर्स ऑफ क्लॉथ. मिसेस मूर्ति है, उसने टेलर को 44 मीटर्स की क्लॉथ दिया. द टेलर यूज्ड 37 मीटर्स ऑफ क्लॉथ. टेलर को मिसेस मूर्ति ने जो क्लॉथ्स बनाने के लिए बोला था उसमें उन्होंने 37 मीटर्स ऑफ क्लॉथ यूज़ कर लिया था. हाउ मच डिड ही रिटर्न? वो कितना वापस देगा?
कितना देगा, जो लेफ्ट है वो देगा। सो लेफ्ट मीन्स वी हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में हमेशा बिग नंबर से ही स्मॉल नंबर को कर पाएंगे, इजंट इट। सो 37 ऊपर और 44 नीचे, इसी काम मत करिए, क्योंकि पहले उन्होंने कितना दिया 44, उसमें से टेलर कितना यूज़ किया 37। सो 44 मीटर माइनस 37 मीटर आप सॉल्व करेंगे। सो जो आंसर आएगा ही रिटर्न डैश मीटर ऑफ क्लॉथ, उतना मीटर्स उसने टेलर ने रिटर्न में दे दिया था। ओके, द नेक्स्ट वन, अ हाउस इज़ 18 मीटर्स हाई। एक हाउस है जिसका हाइट है 18 मीटर्स। देखो ये नीचे मैंने लिख रखी थी, आई हैव मैंशन दैट अ हाउस इज़ 18 मीटर्स हाई। अ टावर ऑन टॉप ऑफ द हाउस इज 7 मीटर हाई। देखो एक हाउस भी देख रहे हो आप, एक टावर भी देख रहे हो, और हाउस की हाइट है 18 मीटर्स एंड टावर जो है उसकी हाइट है 7 मीटर्स। टावर की हाइट 7 मीटर्स है। नाउ अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। यस, हम देख सकते हैं एक बर्ड ये टावर के ऊपर बैठी है। सो नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज हाउ हाई इज द बर्ड। बर्ड कितनी हाइट के ऊपर है। एक तो पहले बिल्डिंग है जो 18 मीटर्स की, फिर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर कंस्ट्रक्ट किया है जो 7 मीटर्स की, और वो टावर के ऊपर अपनी बर्ड बैठी है। तो आपको करना क्या है, 18 मीटर्स और 7 मीटर्स को ऐड कर दिया तो बर्ड कितनी हाइट के ऊपर बैठी है पता चल जाएगा। So what we have to do, children? We have to simply add 18 meters plus 7 meters. Then we will get your answer and also mention the unit. So the bird is this dash meter high. इतनी मीटर हाई में bird है. Now the next one. A box weighs 15 kg. एक बॉक्स की वेट क्या है 15 kg, और ऊपर बैग जो है उसकी वेट है 9 kg, उसकी वेट है 9 kg. What is their total weight? उनकी टोटल वेट कितना है। The box weighs 15 kilogram and the bag weighs 9 kilogram. What is their total weight? Simple word problem है। 15 kilos को 9 kilos से add करिए and whatever the answer we get, their total weight is that much kilogram. Yes, इतना किलोग्राम की वेट है दोनों की। Okay children, now just turn your page. जग्गू इज वेइंग कैरेट्स. व्हाट जग्गू इज वेइंग, जग्गू कैरेट्स वे कर रहे थे. ही यूजेस वेट्स ऑफ 500 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स. इधर जग्गू कौन कौन सी वेट्स लिए थे, एक तरफ एप्पल्स रखा उसने बैलेंस में, सॉरी कैरेट्स रखा, एंड दूसरी तरफ वेट्स रखा था वो. We can see a big weight that is 500 grams and small weight which weighs 50 grams. How much do the carrots weigh? So carrots की weight कितना है, कैसा पता चलेगी. कैरेट्स एक तरफ है और बैलेंस बिल्कुल बराबर है, और एक तरफ जग्गू ने वेट्स रखा 500 ग्राम्स प्लस 50 ग्राम्स. सो सिंपली ऐड दीज टू, 500 और 50 को ऐड करिए, कितना होगा 550. द कैरेट्स वे 550 ग्राम्स. नेक्स्ट वन, देर आर 950 ग्राम्स ऑफ एप्पल ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस. एक साइड में बैलेंस में 950 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स है, एंड द सेलर फर्स्ट पुट्स 500 ग्राम ऑन द अदर साइड. दूसरी साइड में सेलर ने कितना रखा था 500 ग्राम्स. हाउ मच मोर वेट शुड ही पुट टू वेट द एप्पल्स. एप्पल्स को बिल्कुल बराबर वेट में लाने के लिए सेलर को उधर और कितना वेट ऐड करनी है. सी हियर सेलर ने 4 एप्पल्स रखे थे और इधर 500 ग्राम्स की वेट भी रख दिया, बट अपनी बैलेंस को आप ऑब्जर्व करिए, एप्पल्स की तरफ हेवियर हो गया और वेट्स की तरफ लाइटर हो गया. तो अभी हमको ये भी पता है कि एप्पल की वेट 950 है और सेलर ने अभी तक 450 ही वेट रखा था. सो बाकी और कितना वेट ऐड करेंगे, 500 ग्राम्स रखा था, और कितना वेट ऐड करेंगे तो उसकी बिल्कुल बैलेंस इक्वल होएगी और अपना एप्पल्स की प्रॉपर वेट आ जाए. हाउ मच मोर वेट शुड ही पुट टू वे द एप्पल्स. एप्पल को करेक्टली वे करने के लिए उसको और कितना एप्पल्स ऐड करनी है, सॉरी और कितना वेट ऐड करनी है बैलेंस में. पहले तो एप्पल्स की वेट हमें पता है 950 ग्राम्स, और ऑलरेडी अपनी फ्रूट सेलर ने 500 ग्राम्स वेट रख दिया था. सो द लेफ्ट ओवर और कितना रखना है कैसा पता चलेगी, 950 में से 500 तो रख दिया और कितना रखना है उसको माइनस करिए, देन वी विल गेट द वेट. सो